तो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशी एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम भारत का संविधान भाग 2 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना। तो केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटाने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो है न्यायाधीश वो भूमिका निभाता है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, तो 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। मतलब वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग कितनी बार बन चुके? तो 15 बार वित्तीय आयोग बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो मतलब समाप्त होने का विषय नहीं, मतलब इसमें समाप्त होने का कोई विषय नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इस विघटित नहीं किया, मतलब इसे विघटित नहीं किया जा, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट कितनी है? तो मतलब मध्य प्रदेश में जो है वो आरक्षित सीट 6 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किसमें रखा गया है? तो अनुच्छेद 330 में प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के राज्यों की सीट आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। मतलब लोकसभा के राज्यों की सीट कैसे आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो महान्यायवादी को विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो है भारत का आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान होता है, तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगला है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अस्तित्व में आया, तो 1977 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल अस्तित्व में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त को विवेचित करता है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पदयुक्त की विवेचना कौन करता है? अनुच्छेद 75 करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों का पूर्व सूचना, मतलब उसको 14 दिनों की सूचना देनी पड़ेगी। अगला हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो भारत का राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने संविधान से लिया है और ऐसे प्रश्न आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेख समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो और आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।